देखो कल क्वेश्चन हमने कल कंसेप्ट हमने देखा था फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। आज उसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है जरा देखो, हाउ मच कॉपर विल डिपॉजिटेड ऑन कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट व्हेन 2 एम्पियर करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन फॉर 30 मिनट। ठीक है, तो वेट ऑफ कॉपर जितना डिपॉजिट होगा W इक्वस टू 8 अपॉन 96500। ध्रुव चाय लाना है तो बढ़िया बनवाना। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कॉपर का एटॉमिक मास एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है, कॉपर का होता है एटॉमिक मास 63.5 AMU। ये याद रखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में देगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट 63.5 AMU। कॉपर आयन कितने में ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका? 2 है, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 2। आई कितना एम्पियर है? 2 एम्पियर। टी कितना है? 30 मिनट। मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 डिवाइडेड बाई 96500। सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है W इक्वस टू 8 अपॉन 96500, यही होता है। ठीक है, इधर गौर से देखना, आपको मालूम है मोल कंसेप्ट में फॉर्मूला W अपॉन MW इक्वस टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। अरे यही होता है। तो वेट इक्वस टू क्या हो जाएगा? V अपॉन 22.4 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। बोले यही होगा। तो ये जो हम लोग वेट को इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस मुझे निकालना है इंटू क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 71 अपॉन 22.4। अरे 35.5 डबल होगा तो 71 होगा ना। हाँ ठीक है, E की वैल्यू, क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 35.5। मैंने आपको बता रखा है Cl माइनस Cl2 35.5। I कितना है? 3 एम्पियर। T कितना है? कितना सेकंड? 60 सेकंड में चेंज किया। ठीक है, अपॉन 96500। ठीक है, चलो और सॉल्व करते हैं। 35 पॉइंट, ये 2 टाइम कैंसल, इससे ये 11.2 हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस कितना हुआ? मुझे बताओ। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 2 से ये कैंसल हो गया, तो ये आ जाएगा 11.2 इंटू 3 इंटू 16 इंटू 6 अपॉन 965। सॉल्व करके बताओ लीटर में आंसर आएगा। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 0.1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू 2 लीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल AgNO3 सॉल्यूशन। कैलकुलेट द टाइम फॉर हाफ ऑफ द सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड। क्या बोल रहा है? 0.1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट आप 0.2 लीटर 0.1 नॉर्मल है ना AgNO3 सॉल्यूशन में पास कर रहे हो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वो टाइम निकालो जिसमें आधा सिल्वर डिपॉजिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये जो सॉल्यूशन है, ये अगर 100 ग्राम सिल्वर देता तो आपसे पूछ रहा है कि वो टाइम बताओ जिसमें 50 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो जाए। ये बताना है आपको। करो सॉल्व। इधर देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया, इधर देखो, हम नर्स्ट इक्वेशन तो बाद में लगाएंगे। 2 लीटर 0.1 नॉर्मल AgNO3 सॉल्यूशन दिया है। नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में चेंज करूंगा तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू हो जाएगा नॉर्मेलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी को वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करो। AgNO3 की वैलेंसी फैक्टर कितनी है? जिससे पूछूंगा वो बताएगा देवांगन जी। सॉल्ट, और सॉल्ट डिसोशिएट होता है। सॉल्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या बोला था मैंने? टोटल चार्ज ऑन कैटायन। AgNO3 टूटेगा Ag प्लस प्लस NO3 माइनस, तो टोटल चार्ज कैटायन पे कितना है? 1, तो डिवाइडेड बाई 1, यानी कि मोलैरिटी भी 0.1 मोलर है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे दो थोड़ा, ये सब चीज़ पूछूंगा तो तुरंत बोलना है। क्लियर है? हाँ चलिए, तो देखो सबसे पहले मैं ये पता कर रहा हूँ कि AgNO3 सिल्वर कितना देगा। देखो AgNO3 जो है वो डिसोशिएट होगा Ag प्लस प्लस NO3 माइनस में। ठीक है, इसके मोल्स निकाल लेते हैं। देखो मोलैरिटी इक्वल्स टू होता है N अपॉन V, तो N इक्वल्स टू हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितना है? 0.1, वॉल्यूम कितना है? 2, तो कितना हो जाएगा बताओ? हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स है ना T इक्वल्स टू 0 पे
t इक्वल्स टू 0 पे इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बताओ? 0.1 इंटू 2 यानी कि 0.2 मोल। बोला है t इक्वल्स टू 0 पे ये कितना है? 0.2 मोल है। ये अभी बना नहीं है, ये अभी बना नहीं है। बोलो क्लियर है? t टाइम बाद ठीक है जो भी होगा ये 0 मोल हो जाएगा। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो 1:1:1 है, ये 0.2 मोल बन जाएगा। और नाइट्रेट आयन के भी मोल कितने रहेंगे? 0.2 मोल। और जो वेट सिल्वर में डिपॉजिट होगा वो इसी मोल के अकॉर्डिंग वेट डिपॉजिट होगा। तो ये मोल दिया है, इसको अगर मैं वेट में चेंज करूं तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स है 0.2, मॉलिक्यूलर वेट Ag प्लस का कितना होता है? 108। मल्टीप्लाई करो कितना हुआ? हाँ 21.6 ग्राम। अगर 100% इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो तो 21.6 ग्राम ही मुझे क्या मिल सकता है? सिल्वर मिल सकता है मैक्सिमम। तो मुझसे बोला गया है कि वो टाइम बताओ जिसमें इसका आधा डिपॉजिट हो जाए। तो मैं क्या लिखूंगा? W 21.6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 8 अपॉन 96500। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 10.8 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का कितना होता है? 108। करंट कितना पास किया? 0.1 एम्पियर। टाइम मुझे निकालना है अपॉन 96500। ठीक है, डाटा सेट होके आया है, इससे ये कैंसल, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा 96500 सेकेंड। समझ आया? लिखा जाए। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? बोल तन में। चलो क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। दो सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। सेम अमाउंट ऑफ करंट पास किए, यानी सेकेंड लॉ लगने वाला है। इफ 0.216 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड एट वन इलेक्ट्रोड, देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट अनदर इलेक्ट्रोड। तो देखो क्या हुआ था यहाँ पर, W1 अपॉन E1 इक्वल्स टू W2 अपॉन E2, यही हुआ था। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इक्वल्स टू वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर प्लस 2। वेट ऑफ सिल्वर, देखो सिल्वर का वेट कितना डिपॉजिट हो रहा है? बोलो 0.216। सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट 108। बोलो यही होता है। ठीक है, वेट ऑफ कॉपर ये निकालना है, कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट, कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? देखो डाटा सेट होके आता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये 108 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हुआ बताओ? नीचे अगर 100 आया तो 2 अपॉन नीचे कर देता हूँ मैं 1000, है ना। ये 2 टाइम्स कैंसिल, पॉइंट हटा तो नीचे आया 1000, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल वेट ऑफ कॉपर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो वेट ऑफ कॉपर इक्वल्स टू हो जाएगा 63.5 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम। 10 टू द पावर -3 को क्या लिख सकते हो? मिली, तो 63.5 मिली ग्राम। ये क्वेश्चन ट्राई करो। अ करंट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिटेड 0.54 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम AgNO3 solution. If same quantity of charge is passed through aqueous H2SO4, then calculate volume of hydrogen gas liberated at 27 degree centigrade and 750 mm of Hg. ठीक से देख, क्रॉस चेक कर 50 एग्जैक्ट कैसे आ जाएगा। इधर देखो, एक करंट पास किए 0.54 ग्राम सिल्वर AgNO3 सोल्यूशन से डिपॉजिट हो रहा है, यानी W सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag प्लस, और उतना ही करंट पास किए हैं तो वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ H प्लस, यही होगा। सिल्वर का वेट डिपॉजिट हुआ 0.54, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट होता है 108, हाइड्रोजन का वेट मुझे चाहिए, और इसका H प्लस कितना इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 1.008 यानी कि 1।
ठीक है। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना डिपॉजिट हुआ, डाटा सेट हो क्या है, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1/200 ग्राम, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 यानी कि 0.5 इंटू 10⁻⁻2 यानी कि 5 इंटू 10⁻³ ग्राम, यही होगा, यानी कि 5 मिलीग्राम हाइड्रोजन डिपॉजिट हुआ। अब बोल रहा है वॉल्यूम निकालो, तो W/mW इक्वल्स टू V/22.4। वेट कितना दिया है 5 इंटू 10⁻³ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2, वॉल्यूम निकालना है अपॉन 22.4। इससे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 11.2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 11.2 इंटू 5 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम। सॉल्व करके बताओ कितना होगा, 11.2 इंटू 5 करो कितना होगा 56 अच्छा करेक्ट 56 इंटू 10⁻³ लीटर, इतना वॉल्यूम डिपॉजिट हुआ। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 56 मिली लीटर। और ये किया तो गलत किया, पहले लिखो फिर काटो, तब में क्या मिस्टेक हो गया, हाँ देखो ध्यान दो, मैंने बोला था ये फॉर्मूला तब ही लगाना जब एनटीपी दिया। भाई यहाँ टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड और 750 mmHg दिया हुआ है, ये एनटीपी एसटीपी कंडीशन नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस क्वेश्चन के टेम्परेचर प्रेशर के अकॉर्डिंग अब इस वेट से क्या निकालना होगा बेटा, वॉल्यूम निकालना होगा, मतलब कि ये वेट कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो लगा दो गैस इक्वेशन, ठीक है, PV इक्वल्स टू nRT, प्रेशर कितना दिया है 750 mmHg, PV इक्वल्स टू nRT में प्रेशर की यूनिट क्या होती है, हाँ ATM होती है। तो 1 ATM इक्वल्स टू 760 mmHg, यही होता है। तो इसका मतलब 1 mmHg इक्वल्स टू 1/760 ATM। तो 750 mmHg इक्वल्स टू 750/760 ATM। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रेशर कितना हुआ 75/76, वॉल्यूम निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स, वेट कितना दिया है 5 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 2, आर की वैल्यू कितनी लेनी है 0.0821 लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन है, ये बात समझ में आ रहा है। 0.082 टेम्परेचर कितना होगा 7 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 300 केल्विन। अरे बात करो, बात समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम इक्वल्स टू 76/75 इंटू 5/2 इंटू 10⁻³ इंटू, इसे मैं 1/12 कर देता हूँ कैलकुलेशन के लिए, आपको पता है 0.0821 को हम लोग फॉर कैलकुलेशन 1/12 ले सकते हैं, इंटू 300। इसे सॉल्व करके बताओ लीटर में आंसर लाओ। देखो 5/2 यानी 2.5 हुआ, इंटू 10⁻³ है, इंटू 1/12 इंटू 3 इंटू 10⁻² है। इधर देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो इधर ये पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आएगा 10 आएगा, बोलो आएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻4, -4 और 2 गया तो ये हो जाएगा 10⁻², ठीक है। 25 या कितना होता है 75, तो ये 75 से ये 75 कैंसल, तो अब मेरे पास बचा क्या 76 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10⁻², 2 से काटो ये 6, हाँ फिर 2 से कटेगा 14/3 कितना होता है, हाँ 19/3 कितना होता है 6.33 आएगा, 6.33 इंटू 10⁻²। अरे कैलकुलेशन आसान है ना, है ना। तो इसे अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप अब कैलकुलेट तो कर लोगे ना भाई, डाटा सेट हो क्या आता है, किससे क्या काटना है वो आपका फैसला सही होना चाहिए, कैलकुलेशन को उलझा नहीं लेना है। तो सॉल्व जैसे ही आप करते हैं
तो आंसर आ जाएगा आपका 0.063 लीटर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इधर देख तन्मय, अ करंट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिटेड 0.54 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम AgNO3 सॉल्यूशन इफ सेम हो गया क्या? 3.7 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन 0.5 लीटर ऑफ 2 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 6 आवर। ठीक है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। बोल क्या रहा है, कोई एक सॉल्यूशन है जिसका कुछ कंसंट्रेशन होगा, उसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद जैसे इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, कितने देर तक हुआ? 6 घंटे तक अपने किया। तो 6 घंटे बाद इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद कुछ कॉपर डिपॉजिट हो गया होगा, कुछ कॉपर रह गया होगा। तो पूछ रहा है कि इस कंटेनर का जो सॉल्यूशन अब बचा है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, वो बताना है आपको। ये नहीं पूछ रहा है वेट कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, नहीं आया समझ में? बिल्कुल गलत। ध्यान दो तन्मय, इधर देखो, कांस्टेंट कैसे, किस तर्क पे, किस लॉजिक पे आप लोग बोल रहे हो कांस्टेंट रहेगा? बोल बेटा। मैंने यहाँ कहाँ लिखा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को कॉपर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलिसिस किया? मैंने कहीं लिखा है क्या? तो कैसे कांस्टेंट रहेगा भाई? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से ही यूजुअली अगर करूं तो इलेक्ट्रोलिसिस तो होगी। ये क्या बात हुआ भाई कांस्टेंट रहेगा करके? मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोला, मेरी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। ठीक है, मैंने सही तरीके से, पूरी वीडियो देखना है उसके लिए, मैंने सही तरीके से ये बोला था कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को अगर कॉपर इलेक्ट्रोड से ही इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो ये ट्रू इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता। यहाँ पर कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन का है वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ कहीं पे भी मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड का जिक्र किया क्या? मैंने बस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। तो ध्यान दो, गुड, गलत आंसर है। ठीक है, देखो 1 पॉइंट करेक्ट। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास में CuSO4 है, CuSO4 डिसोशिएट होता है Cu+2 में और SO4 -2 में। Cu ये कितना है? CuSO4 का कंसंट्रेशन 0.5 लीटर और 2 मोलर, यानी कि इनिशियली Cu+2 का इनिशियल मतलब बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस बात करूँ, अभी इलेक्ट्रोलिसिस हुआ नहीं है, यानी T=0 में। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन कितना है? नंबर ऑफ मोल्स कितने? नंबर ऑफ मोल, मोलैरिटी = N/V, तो N = मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, 2 × 0.5 कितना हुआ? 1 मोल। तो Cu+ आयन का कंसंट्रेशन भी कितना है? 1 मोल, और ये भी कितना है बेटा? 1 मोल। ये बात सबको समझ में आती है? ठीक है, बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu+2 इनिशियल में कितना है? 1। ठीक है, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस अगर हो जाए तब देखते हैं। हमारे पास मालूम है W ऑफ कॉपर +2 है ना, कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ होगा, वेट = ठीक है, क्या होगा बताओ? E, कॉपर के लिए E कितना होगा? 63.5 डिवाइडेड बाई 2। I कितना है? 3.7 एम्पियर। T कितना है? 6 घंटा। 6 घंटे को मिनट में चेंज करो 60, सेकंड में चेंज करो 60। बोलो क्लियर है? इससे कॉपर का वेट मिल जाएगा। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। और इसी को अगर मुझे मोल में चेंज करना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इक्वल्स टू गिवन वेट, वेट कितना है? 63.5 इंटू 3.7, इसको 2 को ये 6 से काट देता हूँ तो ये 3 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 63.5, तो 63.5 से ये 63.5 कैंसल। इतना सॉल्व करो, 3600 इंटू 3 इंटू 3.7 कितना आएगा? 0.4। इसको सॉल्व करते हैं तो 0.4 मोल। ध्यान देना,
आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस रेस्ट moles of Cu+2 equals to initial moles of Cu+2 minus deposit moles of Cu। देखो इलेक्ट्रोलिसिस के पहले कितने मोल थे? 1 मोल। कितना था? 1 मोल। ये मैंने लिखा ना 1, ठीक है। तो 1 मोल था, इसमें से डिपॉजिट कितना हो गया बोलो? 0.4। तो बचा कितना? 0.6 मोल बच गया। क्या बेटा? Cu+2। यानी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाने के बाद कंटेनर के अंदर जो Cu+2 आयन है उसका कंसंट्रेशन, उसका मोल कितना है? 0.6। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu+2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स है 0.6, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 0.5 लीटर। तो 0.5 यानी 1/2 यानी 1.2 मोल पर लीटर। कहाँ? अच्छा हाँ, मैंने मिस्टेक कर दिया क्या? W = 8 अपॉन यहां ना। अब सॉरी, ये 96500 से डिवाइड होगा तो आंसर मेरा 0.4 मोल आएगा। करेक्ट है? बाकी सब चीजें क्लियर है? ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन छाट के करा रहा हूं, इससे हाई लेवल कुछ भी नहीं आएगा, तो घबराना तो एकदम नहीं है सर, इसी से डर लग रहा है। 2.8 ampere of electric current is passed in 0.5 molar 5 liter 2 molar copper sulfate solution for 2 hours by copper electrode. Then calculate change in concentration of solution. अब बताओ, अब बोलना बेटा। कांस्टेंट रहेगा तो चेंज कितना आएगा? 0 का चेंज आएगा। कितने का आएगा? 0 का। जरा समझो। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। मैं कॉपर को काट के प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिखा हूं। अब मुझे बताओ, देखो पहले इनिशियली Cu+2 आयन का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? इक्वल्स टू N इंटू वी। N कितना है? 2। नहीं, N निकालना है हमें, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है? कंसंट्रेशन कितना दिया है? 2 मोलर। बोलो दिया है? तो नंबर ऑफ मोल्स N इनिशियल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितना है? 2। वॉल्यूम कितना है? 0.5। यानी कितना है ये? 1 मोल। बोलो है? ठीक है। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस मोल निकालना है, तो वेट का तो हमारे पास फॉर्मूला है W = 8 अपॉन 96500। यही है? अरे हुआ करो, ठीक है। तो देखो, अगर मैं दोनों तरफ मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, इससे ये कट जाएगा। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स। ये N फाइनली हमें निकालना है। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है Copper+2 का? 63.5 डिवाइडेड बाई 2। आई कितना एम्पियर? 2.8। कितने टाइम तक? 2 घंटा 60 मिनट 60 सेकेंड अपॉन 96500। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 63.5। ठीक है। इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, 2 0 से 2 0 कैंसल। सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आएगा? 2.8 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 965। 0.1 करेक्ट आता, 0.1 मोल। यही है? ठीक है।
अब देखो कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा, ठीक है ना, मतलब रेस्ट मोल्स ऑफ Cu+2 इक्वल्स टू इनिशियल मोल्स माइनस डिपॉजिट मोल। इनिशियल मोल कितने थे 1, डिपॉजिट कितना हुआ 0.1, बचा कितना 0.9 मोल, इतना बचा। तो Cu+2 आयन का फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना है 0.5 लीटर, कितना होगा ये 1/2 यानी 1.8 मोल पर लीटर। ये तो फाइनल कंसंट्रेशन हुआ। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, चेंज। तो चेंज इक्वल्स टू होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। बोले यही होता है। कभी भी अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। कितना परसेंटेज चेंज पूछा है कि चेंज पूछा है, चेंज पूछा है। तो चेंज अगर पूछेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 1.8, इनिशियल कितना था, हाँ इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था 2 था, कितना था 2, कितना आया -0, ठीक है, मोल पर लीटर। ठीक है, ये माइनस साइन क्या बताता है, कमी को बताता है। माइनस साइन किसको बताता है बेटा, कमी को बताता है। ये माइनस साइन किसको बताता है बेटा, चेंज नेगेटिव अगर आ रहा है तो मतलब कि डिक्रीज हुआ है, कंसंट्रेशन क्या हुआ, डिक्रीज। अभी परसेंटेज चेंज अगर पूछा होता आपसे क्वेश्चन में तो परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ये जनरल फॉर्मूला होता है भाई परसेंटेज चेंज का। बोलो, बोल के पढ़ो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। फाइनल कितना है, हाँ 1.8, इनिशियल कितना था 2 अपॉन इनिशियल इंटू 100। सॉल्व करो कितना आया, हाँ -10%, यानी 10% डिक्रीज हुआ है। प्लेटिनम को मैंने कॉपर कर दिया। तो यूजुअली होता क्या है, एग्जाम की हड़बड़ी में कॉपर दिखता नहीं बच्चों को और वो पूरा मेथड लगा करके सॉल्व कर देते हैं। अगर कॉपर आयन सॉल्यूशन में कॉपर ही इलेक्ट्रोड हो तो वहाँ पर कंसंट्रेशन में चेंज कितने का होगा, चेंज हो जाएगा 0, कंसंट्रेशन होगा कांस्टेंट। लिख लो, चलिए 2.8 एम्पियर ऑफ ये तो वही हो गया ना क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन है, देखो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डाइल्यूट H2SO4 सोल्यूशन। एक डाइल्यूट H2SO4 सोल्यूशन है, उसमें करंट पास कर रहे हैं, देन रेशियो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड। तो पहली बात तो कैथोड एनोड में क्या निकलेगा जरा देखते हैं। डाइल्यूट H2SO4 यानी H+ HSO4 माइनस, और डाइल्यूट है तो H+ और OH माइनस है। एट एनोड, एनोड पे एनायन डिस्चार्ज होगा। एनायन कौन सा होगा, OH माइनस की HSO4 माइनस, OH माइनस। OH माइनस डिस्चार्ज हो जाएगा पानी बन के तो सोल्यूशन में चला जाएगा और हाफ O2 गैस दे देगा। तो मतलब हमें O2 का पता करना है, क्लियर है, ठीक है। एट कैथोड, कैथोड में कौन बेटा, कैटायन, यानी यहाँ पर कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो हमें ओवरऑल एनोड और कैथोड में क्या पूछ रहा है बेटा, अमाउंट का रेशियो पूछ रहा है, यानी वेट ऑफ O2। एनोड और कैथोड पूछ रहा है ना, कि कैथोड और एनोड, हाँ तो वेट ऑफ H2 इज टू वेट ऑफ O2, ये रेशियो हमें निकालना है। कर सकते हैं अपन, सेकंड लॉ लग जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। क्या करूँगा मैं, सिंपल ये काम करूँगा, ग्राम इक्विवेलेंसी बराबर कर देता हूँ। ग्राम इक्विवेलेंसी ऑफ हाइड्रोजन बराबर कर दो ग्राम इक्विवेलेंसी ऑफ O2 के, है ना। ग्राम इक्विवेलेंसी इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1.1, ठीक है। गिवन वेट कितना होता है, O2 का निकालना है। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8,
तो WH2 अपॉन WO2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/8, 1:8 आंसर है। इजी क्वेश्चन हो गया यहां तक। चलिए ये क्वेश्चन बनाओ। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द पासेस ऑफ सेम चार्ज थ्रू देयर मोल्टन सॉल्ट। सेम करंट पास कर रहे हैं, मोल्टन सॉल्ट है इनका, तो यानी मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम डिपॉजिट होना है। तो बोल रहा है कि इनके मास का रेशियो बताओ, क्या होगा बताओ। तो कुछ नहीं है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम कर दो। इसका क्या होगा, गिवन वेट ऑफ मैग्नीशियम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 24 डिवाइडेड बाई 2। वेट ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स टू, एल्यूमिनियम का कितना होता है 27 डिवाइडेड बाई 3। कितना होगा ये 12, ये 9, किसमें रेशियो पूछा है, mg और al। ठीक है, ये भी देखना पड़ता है ना, तो गड़बड़ हो जाता है। 12:9। क्या चीज, लास्ट वाला क्वेश्चन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन है, दो अलग अलग सॉल्यूशन नहीं है। तो एक ही सॉल्यूशन के अंदर एक ही सॉल्यूशन के अंदर इस बार पूछा है ना, कैथोड और एनोड के बीच में, इसलिए तो ये बताया है एनोड पे कितना O2, कैथोड पे कितना H2 डिपॉजिट होगा, एक ही सॉल्यूशन। इसके बाद वाले में जरूरत था सेम करंट पास किए हैं कि नहीं, दो डिफरेंट सॉल्यूशन में पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन, तब समझ में आता है ना। डाउट, वाह द्विवेदी जी। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस, सबसे पहले देखो वॉल्यूम कितना दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 ml। अरे हुआ करो, ठीक है। STP पे वेट निकाल लेते हैं ना, तो W अपॉन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 2, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2, इंटू V कितना है लीटर में 1 × 10⁻³ अपॉन 22.4, यही होगा। तो वेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/11.2 इंटू 10⁻³ ये वेट है, ठीक है। इतना डिपॉजिट करना है, तो W इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट E कितना होता है 1 इंटू I निकालना है, T कितना है 1 अपॉन क्या 96500। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार। I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 96500 इंटू 10⁻³ अपॉन 11.2। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। ठीक, और इसी के साथ ही ये आर्टिकल हमारा क्या होता है बेटा, समाप्त होता है। अभी 15 मिनट बाद 15 मिनट ब्रेक दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। बोलो बात समझ में आए, और उसके बाद चैप्टर में ज़्यादा कुछ बचेगा। थैंक यू। क्वेश्चन समझ में आए इसके? ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजीली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।